हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा कफिल के एपिसोड नंबर 22 और 23 के मेगा प्रिडिक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस ड्रामे में आगे क्या क्या हो सकता है। कहानी वहाँ से शुरू होती जहाँ ज़िबा अपने नए फ्लैट की खिड़की खोदती है। बाहर की हवा में वो बटन नहीं है जो जमशेद की घर में थी। उस्मान ने जब अब्बा का बनाया हुआ सामान, वो बारी लकड़ी की बेड और पुराना ड्रेसिंग टेबल भेजा तो नया घर घर लगने लगा। उसने जितनी भी चीज़ें बेची थी ज़ेबा को, वो सब बहुत पसंद आई, और जितनी भी पुरानी यादें थी उनसे जुड़ी हुई थी ज़ेबा को वो सब याद आने लगी। ज़ेबा उस ड्रेसिंग टेबल को पुराने शीशे में अपना चेहरा देखती है और उसे अपनी जवानी का वो वक्त याद आता है जब उसने बड़े ख्वाब देखे थे। ज़ेबा अपनी बेटी से कहती है, लोग कहते हैं औरत का घर मर्द से होता है, लेकिन आज मुझे समझ आया है कि औरत का घर उसकी इज्जत नफ्स से होता है। लेकिन सुकून के दरमियान खौफ का एक साया अभी भी मौजूद है। बच्चों को लगता है कि जमशेद अचानक दरवाजे पर नमदार होकर उन्हें घसीट कर वापस ले जाएगा। सोया और सबू कभी भी नए माहौल में खुद को डाल रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में अपने बाप के लिए नफरत और दुख का एक अजीब सा मिलाव है। दूसरी तरफ जमशेद अपने बड़े खाली घर में एक जख्मी शेर की तरह घूम रहा है। वो बिखरा हुआ किचन में खामोश कमरे उसे चढ़ाते रहते हैं। फरहाना जब उसे समझाना आती है तो जमशेद जिस पर चिल्ला लेता है। उसका गुस्सा अब सिर्फ ज़ेबा पर नहीं बल्कि उसकी अपनी नाकामी पर भी है। जब उसे पता चलता है कि ज़ेबा ने वाकई लॉयर से रब्ता कर लिया है और वो खिला मांग रही है, तो जमशेद की मर्दानगी को चोट लगती है। वो अपने लॉयर से मिलता है और एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो ज़िबा के खिलाफ फुला का काउंटर केस फाइल करता है और बच्चों की कस्टडी का मुतालबा करता है। वो कहता है, ज़िबा को लगता है कि वो मेरे बच्चों को लेकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मैं उसे अदालत की दहलीज पर इतना रुलाऊंगा कि वो भूल जाएगी कि आज़ादी क्या होती है। वो पलट कर वापस ना जाने की कसम खाता है, लेकिन ज़ेबा की ज़िंदगी बर्बाद करने का इरादा पक्का कर लेता है। इसी दरमियान ज़ेबा के घर की बेल बजती है। टीजर में दिखाई गई वो मिस्टीरियस लड़की दरवाजे पर खड़ी मिलती है। ये लड़की ना तो ज़ेबा की दुश्मन है और ना ही राह चलती मुसाफिर। ये लड़की दरअसल जमशेद की, शायद कोई जमशेद की पुराने कारोबार की एक सच्चाई है। वो ज़ेबा को बताती है कि जमशेद ने जिन लोगों के पैसे खाए थे वो अब जमशेद के पीछे हैं, और जमशेद ने बचने के लिए ज़ेबा और बच्चों के नाम पर फेल डॉक्यूमेंट साइन करवाए हैं। ये लड़की ज़ेबा को वार्न करती है कि जमशेद अदालत में सिर्फ कस्टडी नहीं मांग रहा, बल्कि वो बच्चों को डाल बनाकर खुद को जेल से बचाने चाहता है। ज़ेबा के होश उठ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जमशेद सिर्फ टॉक्सिक नहीं बल्कि एक मुजरिम भी बन चुका है। अदालत के दिन पहुंचता है। माहौल बहुत बड़ी एक तरफ जमशेद अपनी दिखावे की शराफत का चोला पहने बैठा है और दूसरी तरफ सिपा जो थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन उस्मान उसका हाथ पकड़कर उसे हौसला देता है। जमशेद का लफ्ज़ ज़ेबा के किरदार खुशी खुशी से शुरू करता है। वो इल्ज़ाम लगाता है कि ज़ेबा एक नाफरमान औरत है जिसने हम बच्चों को बाप की शफकत से दूर किया। ज़ेबा को लगता है कि वो हार जाएगी, लेकिन तभी वही मिस्टीरियस लड़की शायद आ जाए कोर्ट में दाखिल होती है। वो जमशेद को फाइनेंशियल फ्रॉड सबूत पेश करती है। ज़ेबा खुद खड़ी होती है और जैसे से कहती है, जिस बाप ने अपने बच्चों की पॉकेट मनी चोरी की हो, क्या वो उनकी कस्टडी का हकदार है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जमशेद का चेहरा जर्द पड़ जाता है। हम जज बच्चों को चैम्बर में बुलाते हैं। जमशेद को लगता है कि बच्चों के बड़े घर की आसाइशों को याद करके उसके पास जाएंगे, लेकिन सुबुक जो हमेशा बाप से डरता था आज पहली बार बोलता है। वो कहता है कि उसे अपने बाप के घर में सिर्फ खौफ नज़र आता है, जबकि माँ के साथ पुराने फ्लैट में सुकून है। और बच्चों की कस्टडी ज़ेबा को दे देती है, लेकिन जमशेद अदालत से बाहर निकलते एक नया तमाशा शुरू करता है। वो ज़ेबा को धमकी देता है कि वो बच्चों को कॉलेज रोड लॉक करवा देगा ताकि उनके ये बर्बाद हो जाए। एपिसोड 3 की ख़त्म तक होता है कि जब ज़ेबा घर आकर देखती है कि जमशेद ने बच्चों के एजुकेशन फंड्स निकाल लिए और अब उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। ज़ेबा एक बार फिर जीरो पर खड़ी है, लेकिन इस बार उसके साथ उसकी हिम्मत और उसकी बेटी डाल बनकर खड़ी है। तो यही थी आज के हमारे प्रेडिक्शन। तो अब वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।